फिर एयरपोर्ट का नाम ले, एयरपोर्ट नहीं है, एरोड्रम बोले करो। कब जाओगे कलेक्शन करने? अभी तो ये उसको दे दिया, लेकिन अब की बार तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि या तो कोई शरारत है या कोई आपस की मिली भगत है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा, दुर्गा पार्लियामेंट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। ये कांग्रेस, देखो वैसे तो समस्या ही समस्या है। आज के दिन सबसे भारी समस्या है पीने के पानी की, इंसान के लिए, पशुओं के लिए और खेत की सिंचाई की बुरी हालत है। और जिस तरह का एक निर्दयी काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा के साथ किया है, ये बड़ा निंदनीय है। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार की नेग्लिजेंसी ये भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पानी का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिले थे, केंद्र के पानी संसाधन मंत्री से। हमने उनसे भी कहा था कि भाई 11 बरस से लखवार ब्यासी डैम, जो बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बन सकता है और जिस पे मेरे ख्याल में कई सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा केंद्र का खर्च भी हो चुका है, तो यदि उसको कंप्लीट कर देते तो आज पानी की दिक्कत हमारे यहां नहीं होती। कम से कम वेस्ट जमुना कैनाल से हमें पानी मिल जाता। यानी कि सरकार सत्ता के नशे में और गफलत में चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात थी जब पानी के इशू पर हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने समर्थन कर दिया है। आज तक हमें प्रधानमंत्री से नहीं मिलवाया जा रहा। आज तक हरियाणा प्रदेश की सरकार केंद्र के किसी भी मंत्री से जो वाटर रिसोर्सेज से संबंध रखते हैं, विपक्ष को लेकर के क्यों नहीं गए? और ये आज की बात नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था हरियाणा के हक में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लागू करो, तो उस अकॉर्ड के लिए हम सारे विपक्ष से, मैं भी उस वक्त इंडिपेंडेंट एमएलए था, अभय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, हुड्डा साहब, हम सब लोग मनोहर लाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लिया, प्रधानमंत्री की जगह में भेज दिया राजनाथ सिंह के पास। 16 से लेकर के आज तक 3 बार भाखड़ा नंगल डैम के अंदर ये पानी की कमियां आई, पहले भी आती रही, लेकिन अब की बार तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि या तो कोई शरारत है या कोई आपस की मिली भगत है। वरना जब 16 में ऐसा कम हुआ गया था पानी, 18 में हो गया था, शायद 19 में 2-3 बार कम हुआ, तो हुड्डा साहब ने जैसे राय दी थी ऑल पार्टी मीटिंग में कि भाई जो पानी का लेवल उसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ताकि लोगों को पानी तो मिल जाए। ये बहुत बुरी बात है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात, हरियाणा में डेवलपमेंट तो है ही नहीं। सरपंच जाते हैं हमारे पास कि जी हमें तो ग्रांट ही नहीं मिल रही, एक पीआरआई को छोड़ करके बाकी कोई ग्रांट नहीं। एचआरडीएफ जो कांग्रेस के राज में मिलती थी, शायद पिछले 3-4 वर्ष से एचआरडीएफ भी नहीं मिल रहा, जो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड है गांव के विकास के लिए। तो इस तरीके से दिखते हैं। अब हमने कोशिश की, यानी कि एक तरफ तो सरकार कहती है हमने हर डाणी में बिजली दी, लेकिन आज भी मेरे हिसाब से एमपी लेड से हमने सैकड़ों डाणियों में बिजली कनेक्शन करवाने का हम काम कर रहे हैं। हमने एमपी लेड से पैसा दिया है। देखिए, इस मामले में हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आतंकवादियों की और आतंक की जड़ को उखाड़ने के लिए हमारी पार्टी सरकार के साथ है। तो ये काम अब सारी विपक्षी पार्टियों ने
प्रधानमंत्री जी पर, भाजपा पर छोड़ दिया। अब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे वो उनका काम है, क्योंकि संकट की घड़ी में हमारे देश की यही एक सुंदरता और खासियत है कि हम सब एक होते। जैसे याद होगा 1971 के इंडो पाक वार के बाद जिस वक्त एक देश के दो देश बने और जिस तरीके से आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा, दुर्गा पार्लियामेंट में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उस वक्त का जो विपक्ष था सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी। तो इंदिरा जी ने अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर के, पूरे विपक्ष को विश्वास में लेकर के बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की। पूरी दुनिया में उससे बड़ी जीत आज तक नहीं हुई। तो ये तो केंद्र सरकार करेगी, इस पे हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, जो सरकार करे वो ठीक। हिसार एयरपोर्ट की अगर बात करें तो कब निरीक्षण के लिए आप जाएंगे? फिर एयरपोर्ट का नाम ले, एयरपोर्ट नहीं है, एरोड्रम बोले करो। एरोड्रम, हाँ। कब जाओगे निरीक्षण करने के? अभी तो ये फौज को दे दिया, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कह दिया फौज की। हम अपनी सेना और सेनापतियों पर पूरा गर्व है, उनके किसी काम में भी उनकी बात पर हम राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। सारा देश आज एक है, आज इस चक्कर में मैं नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि एरोड्रम जो है ना अब सेना के हवाले हो चुका है। तो इस पर तो नहीं करनी चाहिए ना राजनीति। अब इनकी तरह थोड़े, हम बीजेपी की तरह हर अवसर में से, हर विपदा में से अवसर, अवसर में से परिस्थितियों में से अवसर, ये नहीं करेंगे।